बाजार में अचानक शोर मच गया। अरे वो तो भागो, इधर से भागो। लोगों ने पलटकर भी नहीं देखा, सब अपनी अपनी जान बचाने में लग गए। रेढ़ियां उलट गईं, थैले गिरे और इसी अफरा तफरी में एक स्कूटी लड़खड़ाकर जमीन पर आ गिरी। स्कूटी के साथ ही एक लड़की भी संभल न सकी। जमीन पर बिखरा हुआ सामान, टूटी हुई शीशियां और दवा की तेज बू फिजा में फैल गई। लड़की घबरा गई। अरे देख, दरवाजा नहीं खिड़का, मेरी माफी तो आज वक्त सब टूट, कितना नुकसान हो गया मेरा। की दवाइयां थी, सब टूट गई, कितना नुकसान हो गया मेरा। उसका नाम आलिया था। सादा लिबास, आंखों में थकन और चेहरे पर वो मजबूती जो आम हालात में दिखाई नहीं देती। लेकिन आज हालात आम नहीं थे। तभी पीछे से भारी बूटों की आवाज आई। साला पूरा बाजार हमारी वजह से चलता है। आवाज में गुरूर था। और फिर भी लोगों को तमीज नहीं आती। ये आवाज थी इंस्पेक्टर जमशेद राणा की। 6 फुट का कद, वर्दी पर चमकते हुए स्टार और आंखों में वो घमंड जो सिर्फ ताकत के नशे में पैदा होता है। आलिया ने आहिस्ता से सीधा खड़े होकर उसकी तरफ देखा। आपने सायरन बगैर देखे चलाया, गलती आपकी थी। बाजार में जैसे सांस रुक गई हो। कांस्टेबल शफीक ने चौंक कर अपने अफसर की तरफ देखा। लोग मोबाइल निकालने लगे। जमशेद राणा हंसा। वो हंसी जिसमें मजाक कम, धमकी ज्यादा होती है। ओ मैडम, आवाज नीचे। अब जानती हो किससे बात कर रही हो? इंस्पेक्टर जमशेद राणा नाम है मेरा। यहाँ की हवा भी हमसे पूछकर चलती है। उसने उंगली उठाकर आलिया की तरफ की। और तुम हमें कानून सिखाओगी? और तुम कानून सिखाओगी? आपने कानून की वर्दी पहनी है, गुंडों की नहीं। गलती आपकी थी, माफी आपको मांगनी चाहिए। ताकत का शोर हमेशा सच को दबाने के लिए होता है। आलिया ने नजरें नहीं झुकाई। आपने कानून की वर्दी पहनी है, गुंडों की नहीं। उसकी आवाज नरम थी मगर लफ्ज तेज। गलती आपकी थी, माफी आपको मांगनी चाहिए। ये जुमला नहीं था, ये ऐलान था। जमशेद राणा का चेहरा सुर्ख हो गया। माफी? वो कहा लगाकर हंसा। मैं जमशेद राणा माफी मांगू? लगता है अंदर बहुत गर्मी है तुम्हारे। आज सारी गर्मी निकालता हूं। उसने हाथ बढ़ाया। पलक झपकने जितना वक्त आलिया ने उसका हाथ मरोड़ दिया। बाजार में हलचल मच गई। अरे! कांस्टेबल शफीक एक कदम पीछे हट गया। लोगों की आंखें खुल की खुल रह गईं। जमशेद राणा को दर्द का झटका लगा, मगर उससे ज्यादा उसकी अना को चोट पहुंची थी। उसी लम्हे आलिया के जहन में एक तस्वीर उभरी। एक अंधेरा कमरा, चारपाई पर लेटी एक बीमार औरत, कमजोर आवाज, बेटा देर मत करना, मां। आलिया का हाथ ढीला पड़ गया। उसने फौरन जमशेद राणा का हाथ छोड़ दिया। वो जानती थी सिविल कपड़ों में किसी पुलिस वाले पर हाथ उठाना कानूनन जुर्म है, चाहे सामने वाला कितना ही गलत क्यों ना हो। और अगर मामला थाने तक गया तो मां। जमशेद राणा ने मौका पा लिया, हाथ छोड़ दिया। वो तंजिया हंसा, डर गई। उसने लाठी निकाली। अभी घुटनों पर बैठकर माफी मांगो वरना स्कूटी जब्त और सीधा हवालात। लोग खामोश थे, किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। मोबाइल कैमरे ऑन थे, लेकिन मदद कोई नहीं। आलिया ने चारों तरफ देखा, हर चेहरा तमाशाई था। उसने गहरी सांस ली। ये लड़ाई यहां लड़ी तो मैं हार जाऊंगी। ये जंग लंबी है। वो आहिस्ता आहिस्ता झुकी। बाजार में सरगोशियां शुरू हो गईं। देखो, मान गई, अकड़ खत्म हो गई। आलिया घुटनों पर बैठ गई। उसने जमशेद राणा के जूते छुए और उसी लम्हे ऐसी सफाई से कि किसी को एहसास न हुआ, उसने उसकी वर्दी के अंदर एक छोटा सा खुफिया लिसनिंग डिवाइस लगा दिया। जमशेद राणा खुशी से हंसा। ये हुई ना बात, अब दफा हो जाओ यहां से। आलिया ने सर झुकाया, मगर उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो स्कूटी उठाकर चली गई। किसी ने नहीं देखा कि जाते वक्त उसने पीछे मुड़कर एक नजर डाली थी। वो नजर जो कह रही थी, शिकार अब शुरू हो चुका है। शाम ढलने लगी। एक छोटा सा पुराना घर,
आलिया दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। माँ, मैं आ गई हूं। चारपाई पर लेटी औरत ने आंखें खोली, चेहरा कमजोर मगर आंखों में मोहब्बत। देर हो गई बेटा। आलिया ने पानी का गिलास बढ़ाया। बाजार में रश था माँ। माँ ने उसके हाथ देखे खामोशी से। ये निशान? आलिया मुस्कुरा दी। कुछ नहीं माँ, बस स्कूटी गिरी थी। माँ ने आहिस्ता से उसके माथे पर हाथ रखा। तो वापस क्यों आ गई? उसकी आवाज भारी थी। मुल्क को तेरी जरूरत है। आलिया ने माँ के हाथ थाम लिए। मुल्क को मेरी जरूरत है माँ। वो आहिस्ता बोली, लेकिन मुझे आपकी ज्यादा जरूरत है। इसी लम्हे बाहर गाड़ी के ब्रेक की आवाज आई। आलिया चौंकी, खिड़की से देखा, सरकारी गाड़ी। दरवाजा खुला, एक बावकार औरत नीचे उतरी। सादा लिबास, मजबूत अंदाज। ये थी डिप्टी कमिश्नर ज़ारा खान। आलिया के दिल की धड़कन एक लम्हे को रुक गई। डिप्टी कमिश्नर ज़ारा खान चंद लम्हे दरवाजे के बाहर खड़ी रहीं, जैसे घर के अंदर के सुकून को तोड़ने से पहले इजाजत मांग रही हों। फिर उन्होंने आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया। आलिया ने एक लम्हे के लिए माँ की तरफ देखा। माँ की आंखों में सवाल था मगर साथ ही एतमाद भी। जा बेटा, देख कौन है। आलिया ने दरवाजा खोला। मिस ज़ारा खान। ज़ारा खान ने उसे गौर से देखा। सामने खड़ी लड़की वही थी जो वीडियो में नजर आ रही थी, मगर वीडियो से कहीं ज्यादा मजबूत, कहीं ज्यादा संजीदा। मैं अंदर आ सकती हूं? आलिया ने रास्ता दे दिया। घर सादा था, दीवारों पर कोई कीमती चीज नहीं, बस एक कोने में अलमारी जिस पर एक पुरानी तस्वीर रखी थी। ज़ारा खान की नजर वहीं ठहर गई। वो तस्वीर आम नहीं थी। फौजी वर्दी, सीधा कद, शानों पर 3 स्टार, नीचे लिखा नाम कैप्टन आलिया खान। ज़ारा खान ने तस्वीर की तरफ इशारा किया। ये कमरे में खामोशी फैल गई। आलिया ने आहिस्ता से दरवाजा बंद किया। जी। ज़ारा खान ने कुर्सी पर बैठते हुए गहरी सांस ली। तो वीडियो में जो लड़की सबके सामने झुक गई, वो एक आर्मी ऑफिसर थी। आलिया ने माँ की तरफ देखा, फिर ज़ारा खान की तरफ। मैंने झुककर हार नहीं मानी थी मैम। उसकी आवाज पुरसुकून थी। मैंने वक्त खरीदा था। ज़ारा खान की आंखों में दिलचस्पी जाग उठी। और वो वक्त किस लिए था? आलिया ने जेब से मोबाइल निकाला, एक ऐप ऑन की। आवाज गूंजने लगी, इस शहर का कानून मेरी जेब में है। सेठ नौमान हर हफ्ते हिस्सा पहुंचाता है। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये आवाज इंस्पेक्टर जमशेद राणा की थी। ज़ारा खान सीधी होकर बैठ गईं। ये रिकॉर्डिंग कब से है? आज बाजार से, आलिया ने जवाब दिया। मैंने इसे सिर्फ नहीं लगाया, मैंने इसे बोलने का मौका दिया। ज़ारा खान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो मुस्कुराहट जो तब आती है जब कोई अफसर जान लेता है कि शिकार खुद चलकर जाल में आ रहा है। तुम जानती हो ये कितना बड़ा केस बन सकता है? आलिया ने सर हिलाया। और ये भी जानती हूँ कि अकेले ही नहीं लड़ा जा सकता। इसी लम्हे माँ ने खांसा। आलिया फौरन उसकी तरफ लपकी। माँ, मैं ठीक हूँ, माँ ने कमजोर आवाज में कहा। बेटा, जो सही है वो करना, डरना मत। ज़ारा खान ने यह मंजर देखा। एक लम्हे के लिए वो सिर्फ डीसी नहीं रही, एक बेटी भी बन गई। आपकी माँ को हिफाजत की जरूरत है, ज़ारा खान ने कहा, और आपको भी। आलिया ने आंखें उठाईं। मैं हिफाजत नहीं मांग रही मैम, मैं इजाजत मांग रही हूं। किस बात की? उसे उसके अंजाम तक पहुंचाने की। अगले दिन सुबह इंस्पेक्टर जमशेद राणा थाने में दाखिल हुआ तो उसके कदमों में हमेशा की तरह गुरूर था। कांस्टेबल शफीक ने सलाम किया। सर, सेठ नौमान आए हैं। जमशेद राणा मुस्कुराया। आने दो। कमरा बंद हुआ। सेठ नौमान ने लिफाफा मेज पर रखा। ये हफ्ते का हिसाब सर। जमशेद राणा ने लिफाफा उठाया। बाजार वाली बात की वीडियो फैल गई है, सेठ ने हिचकिचाते हुए कहा। ऊपर तक बात जा सकती है। जमशेद राणा कहकहा लगाकर हंसा। ऊपर सब हमारे ही लोग हैं, फिक्र मत करो। ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। दूसरी तरफ एक सरकारी गेस्ट हाउस। आलिया मेज पर फैले नक्शे और फाइलें देख रही थी। ज़ारा खान सामने खड़ी थी। हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा, ज़ारा खान बोली। सिर्फ आवाज काफी नहीं। आलिया ने सर हिलाया। वो खुद मौका देगा। ताकत में बैठे लोग बोलना पसंद करते हैं, लेकिन खतरा भी है। आलिया ने पुरसुकून लहजे में कहा, मैं फौजी हूं मैम, खतरा मेरा पेशा है। ज़ारा खान ने लम्हा भर सोचा। ठीक है, कल रात हाईवे के ढाबे पर वो सब इकट्ठे होते हैं। आलिया की आंखों में रोशनी चमकी। वहीं फैसला होगा।
रात। हाईवे पर सन्नाटा था। ढाबे की पीली रोशनी दूर से दिखाई दे रही थी। जमशेद राणा एक कुर्सी पर बैठा था, सामने सेठ नोमान और 2 और लोग। आज खूब कमाई हुई है, वो हंसा। ये शहर मेरी मुट्ठी में है। इसी लम्हे एक गाड़ी आकर रुकी। दरवाजा खुला। एक औरत उतरी, सादा लिबास मगर चाल में वकार। ज़ारा खान। जमशेद राणा चौंका। मैम, आप यहाँ? ज़ारा खान मुस्कुराई। सिर्फ देखने आई हूं कानून कैसे चलता है। उन्होंने इशारा किया। एक और गाड़ी रुकी, दरवाजा खुला। इस बार जो उतरी वो आम लड़की नहीं थी। आर्मी वर्दी, शानों पर स्टार, आंखों में वही खामोश आग, कैप्टन आलिया खान। जमशेद राणा की हंसी जम गई। तुम? आलिया आहिस्ता आहिस्ता उसके सामने आकर खड़ी हुई। मैंने कहा था ना, ये जंग लंबी है। ज़ारा खान ने हाथ उठाया। रिकॉर्डिंग चलने लगी। जमशेद राणा की आवाज, सेठ नौमान की बातें, सब कुछ। जमशेद राणा के हाथ कांपने लगे। ये साजिश है। आलिया ने उसके करीब आकर कहा। नहीं, ये इंसाफ है। ज़ारा खान ने हुक्म दिया। इंस्पेक्टर जमशेद राणा, आपको बदउनवानी, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और अवामी तजलील के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जाता है। हथकड़ियां लगीं, लोग जमा हो गए। आलिया ने आगे बढ़कर जमशेद राणा के कंधों से स्टार नोच लिए। ये वर्दी ताकत के लिए नहीं, जिम्मेदारी के लिए होती है। जमशेद राणा की आंखों में आंसू थे। रात गए, आलिया घर वापस आई। माँ जाग रही थी। सब ठीक हो गया? आलिया ने माँ को गले लगा लिया। हाँ माँ, अब सब ठीक है। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने आसमान की तरफ नजर उठाई। ये जंग खत्म हो गई थी।